गुलमर्ग टू अफरवाट। तो बहुत खूबसूरत ट्रैक है पहले कई बार, और मेरी सांस फूलने लगी है, शायद इससे भी थकान होगी। इससे डैमेज हो रखा है ये घर। ये चढ़ाई बहुत खतरनाक है। ऑन द टॉप 99% पीपल विल चूज दिस। तो हम शुरू कर चुके हैं गुलमर्ग टू अफरवाट ट्रैक। सुबह घर से निकले थे, तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। तो अभी यहाँ से आप देख पा रहे हो केबल कार है, और हम केबल कार पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप हर बार केबल कार पे जाते हैं, तो इस बार हम ट्रैक ले रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत ट्रैक है, पहले कई बार जा चुका हूँ। चलिए इस सफ़र में मेरे साथ। ये ट्रैक इतना टफ भी नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है। स्टीप चढ़ाई है, पहली बार कर रहे हो तो बहुत थकोगे, कंटिन्यू जा रहे हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वादियाँ खूबसूरत बहुत हैं, साथ में लिफ्ट, ये चेयर लिफ्ट जो है। गुलमर्ग एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अगर हम थोड़ा ऑफ द ग्राउंड जाएं तो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, स्पेशली ट्रैक्स। लेकिन टूरिस्ट 1-2 दिन के लिए आते हैं तो इन ट्रैक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, इन ट्रैक्स की खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पाते। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा ही टाइम हुआ है चढ़ते हुए और मेरी सांस फूलने लगी है, क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है इतना ट्रैक करने की कंटिन्यूसली। पर इन खूबसूरत वादियों को जैसे इनमें आते तो मन करता कि रुके ना, चलते जाएं। आप एंजॉय करो। अभी वक्त है थोड़े से रेस्ट का, थक गए हैं और हमारे साथ साथ लिफ्ट भी रुक गई है, शायद इससे भी थकान होगी और रेस्ट की ज़रूरत है। पर इन वादियों में रेस्ट करने का जो मज़ा है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। तकरीबन आधा रास्ता तय हो चुका है और अभी ऊपर हमने पहुंचना है। थोड़ा प्लेन इलाका आया हुआ है। ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हो छोटे छोटे, ये लोग गर्मियों में यहाँ पर आ जाते हैं अपने गाय भैंस बकरी भेड़ों के साथ, और फिर सर्दियों में चले जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है कि ये सारे का सारा घर बर्फ़ में होता है। तकरीबन 15 या 20 फीट बर्फ़ यहाँ पड़ती है, और तब यहाँ पर नहीं पैदल हम आ सकते, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना इन कंडीशंस में। ठंड भी बहुत पड़ रही है, और जैसे ही हाइट हम गेन कर रहे हैं सांस फूलती जा रही है और टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। आप देख सकते हो कि कैसे डैमेज हो रखा है ये घर। वैसे ही बाकी के जो घर हैं यहाँ पे
ये लोग सर्दियों में चले जाते हैं, तकरीबन नवंबर के आसपास ये लोग चले जाते हैं यहाँ से, और अप्रैल तक ये वापस आ जाते हैं। ये सबसे मुश्किल चढ़ाई है, स्टीप है बहुत। अभी धूप भी तेज़ हो रही है, हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो यूवी रेज असर दिखाने लगते हैं। फ्रेंड मेरे साथ आया था, वो कहीं नीचे है, आ गया था वो। स्टीप है अभी ये जो सबसे लास्ट वाली जो चढ़ाई है, ये सबसे मुश्किल है। इंजॉयमेंट इसमें है, कहते हैं कि डेस्टिनेशन में मज़ा नहीं होता, मज़ा होता है जर्नी में। दिख रहा है कि मुश्किल है, चढ़ेंगे ज़रूर, तो चलते हैं। सेवेंटी 80 डिग्री की ढलान है, 400 मीटर ऐसा होगा, 300-400 मीटर, बिल्कुल स्टीप। ये चढ़ाई बहुत खतरनाक है। थोड़े रेस्ट के बाद हम बढ़ते हैं आगे। फाइनली डेस्टिनेशन आने वाली है। सांस फूल रही है बार बार, हालांकि अभी ठंडी हवा चल रही है। एंजॉय दिस व्यू, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। इस चीज़ के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है। ऑन द टॉप, आई एम ऑन द टॉप। दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड फाइनली आई एम ऑन द टॉप। बहुत ही थका देने वाली जर्नी थी। ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तकरीबन 2 घंटे लगे मेरे को यहाँ पहुँचने में। और यहाँ पहुँच के खूबसूरती से पहले जो चीज़ आपको दिखती है वो है ये रश, लोग। मुझे ये पसंद नहीं, इसीलिए आइसोलेशन में आया, अकेले चलता चलता। और वो सब इंजॉय किया जो शायद यहाँ पर 99% लोगों ने नहीं किया होगा। 99% पीपल विल चूज़ दिस, 1% विल ट्रैक। हाँ, मेहनत है, बहुत मेहनत है, आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी, बट आई लव इट। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। हाँ मेरे मार का बर्फ पे जाना साथ। बर्फ किधर है? बर्फ इधर है, सामने बर्फ है। हाँ, कितनी बर्फ? बर्फ बड़े मिले में इसमाइल जी को ये नहीं पता कि ये लोकल हैं। जी लोकल है सब। आज हम निकला था तो चैलेंज लिया था कि देखते हैं कहाँ तक पानी नहीं पी पाएंगे, और पूरे ट्रैक में पानी नहीं पिया। ये पहली बूंद है पानी की जो अंदर जाएगी। चैलेंज था और पूरा हुआ। मेरा फ्रेंड अभी नहीं पहुंचा है, वेट कर रहा हूँ मैं इसका। अभी यहाँ से ऊपर भी ट्रैक है, घंटे का ट्रैक है, लेकिन वो ज़्यादा टफ़ है, इससे टफ़ है। मोस्टली लोग गंडोला ही लेते हैं, मैं भी गंडोला ही लूँ अगर मेरे को वहाँ जाना हो। बर्फ़ है वहाँ। अभी जाएंगे प्लेन्स में। आखिरकार मेरा दोस्त पहुँच गया और इसकी हालत देखने वाली है। बहुत ही बुरी हालत हो रखी है भाई की। हाँ जी, कैसा रहा ट्रैक? कैसा ट्रैक भाई? मज़ा आ गया, दिल मांगे मोर। हालत देखने वाली बन रही है। और न किससे मंगनी
होपफुली आपको ये जगह अच्छी लग रही होगी। काफ़ी देर में यहाँ बैठा था, सच कहूँ तो मैं सो ही गया था। इन खूबसूरत वादियों में आके ना खो जाते हो, और खोना भी चाहिए। अब नेचर के बहुत करीब आ जाते हो। हम नेचर का पार्ट ही तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मशीनी हो जाते हैं हम। पर जब दूर आते हैं ना, बादलों के पास आते हैं, पहाड़ों के पास आते हैं, तो एहसास होता है कि यार हम नेचर का ही पार्ट तो हैं। वी आर नेचर, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। और ताकत का एहसास होता है, यूनिवर्स की, नेचर के ताकत का एहसास होता है। इन बड़े बड़े पहाड़ों को देख के, इन वादियों को देख के, इस क्रिएशन को देख के, और लगता है कि यार सब लोगों को इन जगहों पे आना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए। थोड़ा और वक्त गुजारेंगे यहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस बैठेंगे।